नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के बारे में कि जो सिलेबस है वो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, न कि सिर्फ सब्जेक्ट्स की, उस सब्जेक्ट में किस-किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो आई होप कि आपने डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है भर दिया होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फॉर्म नहीं भरा है तो हमारी जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो अब बढ़ गई है, जो कि अब लास्ट डेट हो चुका है आपका 9 जनवरी। तो जल्द ही जाइए आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे में, आप वहां पे जाके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं, या अगर आप खुद से भी करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जी हाँ, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जहाँ पे हम देखेंगे डीएलएड के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे। जी हाँ, तो सबसे पहले देखिए कि आपका जो एग्जाम है वो कौन सा बोर्ड लेगा। तो आपका जो एग्जाम लेने वाला है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वही आपकी एग्जाम का बोर्ड है। आपका जो एकेडमिक सेशन रहने वाला है वो आपका 2026 से 28 रहने वाला है जी। और जो मोड ऑफ एग्जाम होगा आपका वो क्या होगा, ऑफलाइन होगा। जी हाँ, ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम का जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा आपका, वो आपका 150 मिनट का रहेगा। लगभग लगभग आपका 2.5 घंटे की एग्जाम आपकी चलेंगी, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका 120 रहने वाला है। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाली है। जी हाँ, निगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो नहीं रहने वाली है। मान लीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते भी हैं और अगर वो गलत हो जाता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है जी। आगे हम देखेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कि आप कितना मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 30% लाने होंगे, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कितना 35% लाना होगा। जी बिल्कुल। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहने वाला है ये आपका रिटन एग्जाम पे रहेगा, जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एंड देन आपका काउंसलिंग प्रोसेस भी इसमें होने वाला है। आगे हम देखेंगे सब्जेक्ट्स। जी, सब्जेक्ट्स में आपका जो है सामान्य हिंदी सबसे पहला है। इसमें आपका उर्दू भी रहता है, हिंदी रहेगा या फिर उर्दू रहेगा जी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी 25 नंबर के रहेगा जी। फिर गणित आपका आ जाता है जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहेगा। फिर मार्क्स भी जो रहेगा वो 25 रहेगा। विज्ञान की अगर मैं बात कर लूँ तो विज्ञान जो है वो आपका गणित और सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस में कम रहते हैं। इसमें आपके सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही रहते हैं, और अगर आपका 20 क्वेश्चन है तो फिर टोटल मार्क्स भी जो होगा वो आपका 20 नंबर का ही होगा। फिर मैं बात करता हूँ सामाजिक अध्ययन का, जहाँ पे ये भी आपका जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन से। कितने नंबर के, 20 नंबर के। फिर सामान्य इंग्लिश आती है, इसमें भी आपका जो रहता है क्वेश्चन 20 ही रहता है, और टोटल जो रहता है आपको 20 मार्क्स का ही रहता है। लास्ट में आपका आता है रीजनिंग। जी, रीजनिंग आपका जो है सबसे कम क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे कम मार्क्स रहते हैं। 10 क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग से आपके, और फिर 10 जो रहता है आपका मार्क्स रहता है। टोटल अगर आप इसे कर देते हैं तो ये आपका 120 क्वेश्चन हो जाता है। कितना, 120, और टोटल मार्क्स भी आपका 120 हो जाता है। मतलब कि अगर आप देख पा रहे होंगे, मतलब एक जो आपका क्वेश्चन है कितने नंबर का है, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का ही है। जी बिल्कुल, एक जो क्वेश्चन है कितने नंबर का है आपका, वो 1 नंबर का ही है। आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल सिलेबस की ओर चलेंगे, जहाँ पे देखेंगे सारे विषयों की डिटेल सिलेबस को। सबसे पहले मैं बात कर लूँ सामान्य हिंदी, या आप इसे जनरल हिंदी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट है संधि। आप ये भी जान ले कि हमें सारे विषयों के टॉपिक के बारे में क्यों पता होना चाहिए। हमें इसलिए पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि आप डीएलएड की ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ना कि और किसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो पढ़ना है बिल्कुल फोकस पढ़ाई करनी है, बिल्कुल कंटेंट वाइज पढ़ाई करनी है। आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है। जी बिल्कुल। हाँ, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो समास है। ये भी आपका टाइप्स ऑफ समास रहेगा। फिर
संक्षेपण रहेगा, विभिन्न प्रकार के गद्य उदाहरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने से संबंधित अभ्यास रहेंगे, तकनीकी एवं गैर तकनीकी शब्द भी रहेंगे, उदाहरण वाक्यों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की पहचान रहने वाली है, मुहावरे और कहावतें भी रहने वाली है, वाक्य और प्रयोग भी आपका इसमें रहने वाला है। फिर मैं अगर बात करूं, वाक्य आपका सुधार रहेगा, पदावली रहेगी, वाक्य प्रकार रहेगा, साहित्य शास्त्र भी रहेगा आपका, अलंकार, अर्थ, उपमा, शब्द शक्ति, व्यंजना, इन सब में आपका पूछा जाता है। फिर रूपक हो गया, उत्साह हो गया, विरोधाभास हो गया, वर्सेज हो गया, लास्ट में जो आपका रहेगा वो आपका प्रमुख वर्णात्मक छंद रहने वाला है जी। प्रमुख वर्णात्मक छंद, हिंदी का आपकी यही इतने सारे टॉपिक्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं जनरल इंग्लिश की तरफ, सामान्य अंग्रेजी की तरफ, जहाँ पे आपका जो पहला है ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स है, दूसरा जो है री ऑफ आइटम लाइक है, फिर जो आपका है वो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच है जी, फिर आपका है रिपोर्टेड स्पीच, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, पैसिव वॉइस है, पंक्चुएशन मार्क्स रहेंगे आपके, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएंगे, सिंथेसिस यूजिंग कॉन्वेसिव डिवाइस से आएगा, फ्रेजेस एंड इडियम से आएगा, फिर क्लॉजेस से भी आएंगे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है आपका, ये लास्ट आपका जनरल इंग्लिश का टॉपिक है। फिर हम आएंगे सामान्य गणित पे जी, मैथ पे आएंगे। इसमें आपका जो पहला टॉपिक रहता है संख्या पद्धति रहती है, जिसमें वास्तविक संख्याएं रहती हैं, बीज गणित रहता है, इसमें आपका बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाता है आपका, फिर द्विघात समीकरण हो जाता है, यहीं पे आपका अंक गणित एवं आवृत्ति, इसे आप बारंबारता भी कह सकते हैं जी बिल्कुल। और फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है व्यवसायिक गणित। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका रहेगा वो आपका यूक्लिड की ज्यामिति रहेगी, रेखाएं और कोण रहने वाली है, फिर त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, वृत्त, त्रिभुज रचना, वृत्त रचना, क्षेत्रमिति में जो आपका रहेगा वो आपका क्षेत्रफल एवं आयतन रहने वाला है। इसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठोसों का क्षेत्रफल एवं आयतन हो गया, और सांख्यिकी और त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जी बिल्कुल, सांख्यिकी और त्रिकोणमिति से भी जो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ, इसमें आपका एनालॉगी रहेगा, क्लासिफिकेशन रहने वाले हैं, वर्गीकरण, श्रृंखला, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन ऑफ सेंस टेस्ट रहेगा, लॉजिकल वेन डायग्राम रहेगा आपका, अल्फाबेट टेस्ट रहने वाली है, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा आपका, अर्थमेटिकल रीजनिंग रहेगी, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर रहने वाला है आपका, नंबर टेस्ट रहेगा, रैंकिंग एंड टाइम भी आपका रहेगा। सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपका रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से भी क्वेश्चन आपका पूछे जाता है जी बिल्कुल, कथन एवं तर्क से भी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं साइंस यानी कि विज्ञान की तरफ, यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो प्रजनन है, फिर ठोस, द्रव और गैस, फिर आप देखेंगे तत्व, यौगिक एवं संरचना रहेगा, फिर समदाब रेखाएं, आइसोबार हो गया, पौधों एवं जानवरों में विविधता हो गई, जीव सजीव प्राणी हो गया, बल एवं गति हो गया जी बिल्कुल, फिर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, तैरती हुई वस्तुएं, गुरुत्वाकर्षण बल, ध्वनि, विद्युत धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी हो गया। लास्ट जो टॉपिक रहेगा साइंस का आपका वो रहेगा चुंबकत्व जी बिल्कुल। आगे देखेंगे आप सामाजिक अध्ययन में, इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा भौगोलिक खोजें, फिर सेकेंड रहेगा अमेरिकी का स्वतंत्रता आंदोलन, फिर फ्रांसीसी क्रांति, नाजीवाद और हिटलर, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, जनजातीय समाज और उपनिवेशवाद रहेगा, फिर यूरोप में राष्ट्रवाद, कृषि, समाजवाद और साम्यवाद से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ भारत में राष्ट्रवाद हो गया, अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकरण हो गया, जनसंख्या हो गई, भारत के पड़ोसी देश हो गए, जल संसाधन हो गया, लोकतंत्र, चुनावी राजनीति, संविधान आदि से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जी बिल्कुल। ये मैंने आपको अभी सामाजिक अध्ययन का बताया, साइंस का बताया, रीजनिंग की बताई, सिलेबस, इसके बाद सामान्य गणित, जनरल इंग्लिश और हिंदी की बता दी। ऑलमोस्ट जो
भी क्वेश्चंस, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है विस्तार पूर्वक। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमें दिए हुए नंबरों पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक हैंडल और यूट्यूब हैंडल का लिंक आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आगे और भी ऐसी वीडियोज देखने के लिए, अपने शिक्षा संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।